हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की फिज़िक्स। और 12th क्लास की फिज़िक्स में हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़, 12th का फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो 12th की फिज़िक्स में आपका यूनिट वाइज करके आपके पास चैप्टर होता है। जैसे आपका पहला चैप्टर है आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब चीज़ यूनिट वाइज में आपके पास दिया रहेगा। तो आपका जो पहला यूनिट होता है यूनिट इस यूनिट 1 बोलते हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका क्या है? चार्ज। क्या है आपके पास? चार्ज है। और स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ मीन्स चार्ज एट रेस्ट। पहला यूनिट जो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें है आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब आपका इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट मतलब एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। मतलब इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे जब चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा। और एनसीईआरटी के बुक के रेस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो पहला चैप्टर जो आपके पास आता है, चैप्टर 1 जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा हम लोग जो डिस्कस करते हैं चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये दोनों मिला के आपके पास क्या बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास बनता है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डिस्कस अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। मीन्स हम लोग फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे? चार्ज रेस्ट में है और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से ये अपना काम करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ है। 12th क्लास का फिजिक्स का बात करेंगे। तो पहला चैप्टर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स आपका चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होगी तो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने बोला वही पार्ट है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील विथ द स्टडी फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। मतलब हम जो डिस्कस करेंगे फिजिक्स का ब्रांच जो है वो अगर आपका चार्ज आपका रेस्ट में रहे तो फिर क्या क्या होगा उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर मीन्स आपका एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उन दोनों चैप्टर में चार्ज का रेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी देखते हैं। जैसे हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th में भी आप डिस्कस किए होंगे। मतलब 8 से डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि एक कॉम लेते हैं और पेपर का छोटा छोटा पीस लेते हैं। ठीक है, और कॉम को अगर आपने इसे बाल में ऐसे आपने रब किया, ठीक है, रब किया, तो रब करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इसके क्लोज ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चिपक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेटर एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहा लेंगे और उसमें कोई तेल वगैरह नहीं लगाएंगे, वो सूख जाएगा। उसके बाद अगर आप ये सारा चीज़ करोगे तो बहुत बेटर तरीके से आपको ये
ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक कॉम लेते हैं, कॉम लेते हैं और पेपर का पीस लेते हैं, इसको आप कॉम को ऐसे बाल में ऐसे रब कर देते हैं। रब करने के बाद इसके पास ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरह से चिपक जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, चार्ज के वजह से ये एक्टिविटी हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब ये दोनों आपस में चिपक रहा है, दैट मीन्स कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है। और जहां फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये क्या है, आपका चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है। ये भी रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ था, बट दोनों की वजह से आपका फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये क्या होगा, स्टैटिक चार्ज है। ठीक है, दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का एक स्केल लेते हैं। स्केल जो नॉर्मल हमारे पास स्केल होती है, स्केल को भी हम ऐसे रब करेंगे और पेपर का छोटा छोटा पीस लेंगे और उसके क्लोज ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस तरह से आपके पास केस आपके पास बनेगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे होता है, मीन्स चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो चार्ज अगर हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे रब किया, इस तरह से मैंने रब किया और चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो फिर आपका किन मेथड के थ्रू से आपके पास होगी। तो पहला मेथड होता है रबिंग, जिसको फ्रिक्शन मेथड भी बोलते हैं, दूसरा आपका कंडक्शन और तीसरा होता है इंडक्शन। ठीक है, तो ये तीन टाइप का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है आपका रबिंग मेथड। तो जैसे हमने क्या कर दिया, एक हमने ग्लास का रॉड ले लिया और उसको सिल्क वाले जो है उसके साथ इसको मैंने इस तरह से रब कर दिया। रब कर देने से क्या हो जाता है कि आपके पास क्या हो गया कि ये जो ग्लास है, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने क्या किया था, अभी हमारे पास जो ग्लास में उसमें दोनों टाइप का चार्ज था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, सपोज ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। लेकिन जैसे रब किए तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव यहां चला गया, नेगेटिव यहां चला गया। मीन्स आपका सिल्क में कौन सा नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करके रख सकते हैं, वो नेगेटिव चार्ज, और ये ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। किस मेथड से, बाय रबिंग मेथड्स के थ्रू से या फ्रिक्शन मेथड से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक का अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, प्लास्टिक का वाला मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो फ्रिक्शन का अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे ये कोई भी एनिमल लेते हैं, उसका आप बाल में ऐसा रब करोगे, ठीक है, ऐसा रब करोगे, अब प्लास्टिक रॉड है यहाँ पे, इन दोनों को रब करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना सेपरेट हो जाएगा, चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये किस मेथड से, रबिंग मेथड से। तो रबिंग मेथड में आपके पास क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन ग्लास रॉड इज रब विद दिस सिल्क, ग्लास एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो जब आप रब करोगे, कोई भी चीज को आप रब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जिस नेचर का चार्ज है वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। ठीक है, जैसे अब आगे बोला गया, एक प्लास्टिक इज रब विद एक प्लास्टिक को अगर आप रब करते हो तब आपके पास क्या हो जाता है, एक में नेगेटिव चार्ज, एक में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो आपका बॉडी होती है वो किस चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखना चाहती है, वो ऑटोमेटिकली वैसा हो जाएगा। एक अगला हम लोग यहां पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ऑन द बॉडी व्हेन टू सुटेबल बॉडीज रब विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स अगर आप कोई भी बॉडी को, दो बॉडी को आप रब करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज एक्वायर हो जाएगा, जो बॉडी जिस नेचर का है। जैसे एक बॉडी है नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करके रख सकती है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करके रख सकती है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा जब भी आप इसको रब करेंगे। तो इसको रबिंग मेथड बोलेंगे या फिर फ्रिक्शन मेथड इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो जो मैंने बात बोला वही बात यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। अगला हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, एक ग्लास रॉड है हमारे पास, और ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरा ग्लास रॉड ले लिया, उसमें भी हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। जब इस दोनों को पास ले जाते हो तो ये जो आपके पास रॉड है, ये रॉड आपके पास थोड़ा दूर चली जाएगी। मींस आपका सेम नेचर का चार्ज होने से क्या हो जाता है, आपका रिपल्सन होता है। तो ये और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ये इसको पास ले जाए तो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस हो जाएगा, मींस कुछ वो शिफ्ट हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि आपका ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और ये भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा, एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आपका नेगेटिव नेचर का चार्ज है और यहां पर भी नेगेटिव नेचर का चार्ज है। जब इसको इसके पास ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा। मींस आपका सेम नेचर का चार्ज हो जाने के वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि आपका सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। अच्छा, रिपल्सन भी हो रहा है तो उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, यानी कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। अगले वाला यहां पे देखेंगे, एक ग्लास रॉड दिया है जो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और एक प्लास्टिक है वो नेगेटिव नेचर का चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो ऑलवेज अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होता है, एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, तो ये कंक्लूजन निकलता है कि सेम नेचर का चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होगा और अपोजिट नेचर का चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पे और एक हम लोग यहां पे बात करेंगे कि यहां पे एक स्टैंड के साथ यहां फिक्स करते हैं, यहां पे एक नेगेटिव नेचर का चार्ज रखते हैं और यहां पर भी नेगेटिव नेचर का चार्ज रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से आपका यहां पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और यहां पे क्या है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो ये भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। बट आप थर्ड वाला केस को आप देख सकते हो, थर्ड वाला केस को आप अगर देखोगे तो यहां देखो आपका नेगेटिव नेचर का चार्ज है और ये पॉजिटिव नेचर का। इनिशियली केस में ऐसा था, इनिशियली केस में ये आपका नेगेटिव यहां था, पॉजिटिव यहां था, लेकिन अपोजिट होने की वजह से ये क्या होगा, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज आ गया। इनिशियल केस में आपका ये वाला पार्ट भी यहां था, ये वाला पार्ट भी यहां था, लेकिन आपका रिपल्सन प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्या हो गया, दूर हो गया। इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि अगर आप दो बॉडी को अगर पास रखते हो, अगर सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा और अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, देख सकते हैं यहां पे, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रॉपर्टी ऑलवेज याद रखनी है आपको।